नमस्कार। आज 26 जनवरी। आज फिर मैं एक अच्छा वाला टॉपिक, बढ़िया टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ। कीपी की प्रश्न कुंडली तो नहीं है, एक बर्थ चार्ट की डिटेल है। यहाँ पे हम स्पेक्यूलेशन यानी कि आज की जबान में अगर कहा जाए तो शेयर मार्केट, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि मुझे शेयर मार्केट से फायदा है कि नहीं मेरे बर्थ चार्ट के हिसाब से। अगर दूसरे शब्दों में मैं अगर बोलूँ कि क्या मुझे स्पेक्यूलेशन फ्रूटफुल है कि नहीं, स्पेक्यूलेशन अगर मैं करता हूँ या शेयर मार्केट में निवेश करता हूँ या मैं शेयर मार्केट में शेयर परचेज करता हूँ या पर्टिकुलर कुछ भी है, तो मुझे वो उससे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। तो ये यहाँ पे एक बर्थ डिटेल मैंने ओपन की हुई है, जिसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में यहाँ पे रखा हुआ हूँ। चलिए चालू करते हैं, वक्त नहीं खराब करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन करके रखी हुई है। धनु लग्न 9 नंबर का लग्न है। यहाँ पे सबसे पहले तो आप जैसे लास्ट मैंने आपको बताया था, कभी भी कोई ऐसा आता है तो आप वीडियो पॉज करके उसकी डिटेल लिख लीजिए। कोई पर्टिकुलर हाउस के बारे में अगर हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे लास्ट टाइम हमने जो चर्चा की थी, सेल ऑफ पेंट हाउस यानी प्रॉपर्टी हो गई, तो प्रॉपर्टी को लेकर जो भी हाउसेस है, तो उसके जो कस्प है और उसके जो प्लेनेट है अकॉर्डिंग टू कस्प, वो हम नोट डाउन करके आगे रखते हैं तो आपको फायदा होता है। बार बार आपको फॉरवर्ड या पोस्ट करना नहीं पड़ता है वीडियो। अगर ये कुंडली है स्पेक्यूलेशन के बारे में, क्या स्पेक्यूलेशन मेरे मुझे फायदा कारक है अकॉर्डिंग टू माय बर्थ चार्ट। तो पहले तो जो स्पेक्यूलेशन है, ये हम कौन से भाव से देखते हैं, कौन से हाउस से देखते हैं, ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी है। तो स्पेक्यूलेशन, शेयर मार्केट, शेयर बाजार, जनरली हम फिफ्थ हाउस, कुंडली के पांचवें खाने, पांचवें भाव से हम पता करते हैं, देख सकते हैं, बराबर। तो उसके लिए यहाँ पे हम केपी की कुंडली में ये जो फिफ्थ हाउस है, पांचवा कस्प, यानी कि पांचवें भाव में एरिस साइन 1 नंबर का लिखा हुआ एरिस साइन है, जो 28 का जो कस्प दिखाया हुआ है आपको, 28 डिग्री 16 मिनट। तो यहाँ पे कस्प की पोजीशन में इसका सबलॉर्ड बन रहा है मून, चंद्रमा। ठीक है। और प्लेनेट की टेबल में हम देखेंगे यही मून, चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में और मंगल महाराज के सब लॉर्ड में बैठे हुए हैं। फिर से मैं आपको बता दूं, पांचवें भाव का जो स्वामी है यानी पांचवें भाव का जो कस्प है, सब लॉर्ड है, वो हम पहले वो देखेंगे, चंद्रमा है ये वाला। और प्लेनेट के टेबल में हम देखेंगे जो जहाँ पे मून लिखा हुआ है, वो शुक्र के नक्षत्र में स्टार लॉर्ड में और मंगल महाराज के सब लॉर्ड में यानी कि उपपति बने हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम डायरेक्ट इसमें आते हैं केपी के पर्टिकुलर पॉइंट पे कि जो कोई इवेंट हम देखते हैं, तो इवेंट को एनालाइज करने के लिए कुछ पॉइंट चाहिए हमें, उसको निकालने के लिए क्यों वो इवेंट को हम कैसे देखें, कैसे उससे फायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए। पर्टिकुलरली स्पेकुलेशन के लिए पांचवें भाव का कस्पल सब लॉर्ड, अगर उसका कनेक्शन सेकंड हाउस, जो हमारा धन स्थान है जहाँ से हम मनी गेन करते हैं, फिफ्थ हाउस जो स्पेकुलेशन दिखाता है,
सिक्स, छठा भाव, सिक्स हाउस यानी कि ओपोनेंट, सामने वाले प्रतिस्पर्धी का लॉस, उसका 12वां भाव, यानी कि उसको लॉस होगा, नुकसान होगा तो ही हमें फायदा होगा ना, बरोबर ना। तो सिक्स हाउस और 11वां भाव जो हमारा गेन है, जो हमारा लाभ भाव है, इतने भाव हमें मिलने चाहिए अकॉर्डिंग टू कस्प लेवल पर, यानी कि फिफ्थ, पांचवें भाव के कस्प लेवल पर, और एमडीएडी के लेवल पे हमें मिलना चाहिए वो टाइम के दरमियान। यही कस्प लेवल, पांचवें भाव या एमडीएडी, आठवें भाव से नहीं कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आठवां भाव ओपोनेंट, प्रतिस्पर्धी का मनी हाउस है, उसका धन भाव है आठवां भाव, यानी कि सातवें से दूसरा, एट्थ हाउस, और ट्वेल्थ हाउस यानी कि हमारा 12वां, जो सेल्फ लॉस यानी मुझा, यानी मेरा व्यय भाव। ट्वेल्थ हाउस पर तो मेरा खर्चा, जो मुझे नुकसान करवाएगा। तो ये पॉइंट आप बरोबर समझ लीजिए। पांचवें भाव का कसपल सबलॉर्ड जब भी सेकेंड हाउस जो हमारा धन स्थान है, पांचवा हाउस जो स्पेकुलेशन का भाव दिखाता है, छठा भाव सिक्स्थ हाउस जो अपोनेंट का लॉस है, सामने वाले का व्यय भाव, और 11th हाउस जो हमारा गेन है, हमारा लाभ भाव है, इससे अगर जुड़ जाता है फिफ्थ का कसबल सब लॉर्ड, और वही टाइम अगर वही वर्ष उसी कुंडली में महादशा एमडी और अंतरदशा एडी या प्रत्यंत दशा पीडी, तो हमें फायदा होता है स्पेकुलेशन में वो टाइम के दरमियान। यही फिफ्थ कसबल सब लॉर्ड तथा एमडी एडी और पीडी आठवें 12वें से जुड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आठवां भाव सामने वाले का धन स्थान है, सेवन, सातवें भाव से सेकंड हाउस यानी कि एथ हाउस, और ट्वेल्थ हाउस जो हमारा लॉस है, हमारा व्यय भाव है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप समझ लीजिए, आपको बहुत फायदा करेगा। अगर आपके पास ऐसी कुंडली है, अगर किसी के पास आप कुंडली मांग सकते हो जो शेयर बाजार में काम करते हैं, आपके बहुत जेन्युइन है, दोस्त वगैरह है, तो आपको बहुत काम में आएगा ये सब सीखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था पहले ही, मैं आपको बैक में लेके चलता हूँ कि फिफ्थ का कसपल सब लॉर्ड कौन है, आपको मैंने बताया था। फिर भी आपको मैं पीछे लेके जा, आपको बैक में जाके लेके जाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, पांचवें भाव का कसबल सब लॉर्ड चंद्रमा है, मून है, ठीक है। और यही चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में और मंगल महाराज के सब लॉर्ड में विराजित है, ठीक है। अभी हम जो मैंने पॉइंट नोट डाउन किए हुए हैं वहां पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिफ्थ का कसबल सब लॉर्ड चंद्रमा है, जो नाइन्थ हाउस और एट्थ हाउस दिखा रहा है, ठीक है। और शुक्र उसका स्टार लॉर्ड है, वो छठा भाव, 11वां भाव और फर्स्ट हाउस दिखा रहा है, ठीक है। और मार्स के सब लेवल पे है, यानी सब लॉर्ड में है, जो पहला भाव, ट्वेल्थ हाउस और नाइन्थ हाउस दिखा रहा है। अब इसे हम बैक में आपको पीछे लेके जाता हूँ, यही हमको हम कुंडली में देखेंगे ये किस तरह से मैंने भाव का कॉम्बिनेशन हाउस ऑफ अंडर ऑपरेशन में लिखा हुआ है। चलिए पीछे चलते हैं। यहाँ पे आप एक याद रखिए कि पांचवे का कसपल सब लॉर्ड चंद्रमा है, और चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में और मंगल महाराज के सब लेवल में काम कर रहा है। तो देखिए, पहले पांचवे का सब लॉर्ड चंद्र है, तो चंद्र के हाउस अंडर ऑपरेशन क्या हमें मिलनी चाहिए। चंद्रमा हमें यहाँ पे 9वें भाव में स्थित है, और ये चलित कुंडली में 8th हाउस में जा रहा है, यानी कि हम क्या लिखेंगे, 8th हाउस और 9th हाउस लिखेंगे, बराबर, ठीक है। इसके बाद में वो शुक्र के नक्षत्र में है, तो शुक्र की दोनों, शुक्र महाराज की दोनों दोनों राशियां
छठे भाव और 11वें भाव में आ रही है, स्थित है। और शुक्र यहाँ पे, आप देखोगे शुक्र महाराज यहाँ पे फर्स्ट हाउस में विराजित है, ठीक है। तो शुक्र के हाउस अंडर ऑपरेशन अगर आप लिखोगे तो आपको पता चलेगा छठा भाव और 11वां भाव लग रहा है यहाँ पे राशि के हिसाब से। और शुक्र खुद यहाँ पे फर्स्ट हाउस में विराजित है, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला भाव लग रहा है जो सेकंड हाउस का नेगेटिव भाव है, तो वो अच्छा भाव नहीं है। छठा भाव बेस्ट है, मैं आपको बताया कि वहाँ पे सामने वाले का नुकसान, सामने वाले का व्यय भाव है। और 11वां भाव यानी कि लाभ स्थान, वो हमारे लिए गेन इन करता है, बराबर। और यहाँ पे शुक्र और बाद में यहाँ पे मंगल हमारा सब लेवल में हमको दिखाई दिए पड़े हैं। तो मंगल के हिसाब से अगर देखोगे तो यहाँ पे फिफ्थ हाउस और 12th हाउस हमको दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस हमारा लाभ भाव, अपना ये स्पेकुलेशन का भाव हो गया। और एक नेगेटिव हाउस यहाँ पे और जुड़ गया, 12th हाउस जो हमारा व्यय है। और यहाँ पे जो मार्स है वो 9th हाउस में बैठा हुआ है। तो आगे बढ़ते, जो आपने मेरा हाउस होल्डर ऑप्शन बताया, फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। चंद्र महाराज यानी कि जो फिफ्थ के कस्बल सब लॉर्ड है, वो 8th हाउस में बैठे हुए हैं, यानी कि सामने वाले का धन स्थान। सातवें से दूसरा यानी कि सेकंड हाउस, वो सामने वाले को फायदा करवाएगा, अपने को कुछ फायदा नहीं करवाएगा। बाद में शुक्र जो स्टार लॉर्ड है, तो इसके हिसाब से छठा और 11वां लग रहा है राशि के हिसाब से, टॉरस और लिब्रा। छठे हाउस में टॉरस और 11th हाउस में लिब्रा। तो दोनों हाउस हमारे लिए पॉजिटिव है, पर यहाँ पे वीनस बैठे हैं फर्स्ट हाउस में, जो हमारा जो सेकंड हाउस है उसका व्यय दिखा रहा है। और यहाँ पे हम देखेंगे सब लेवल पे, तो मंगल हमारा जो मार्स दिखा रहा है, वो लाभ भाव तो दिखा रहा है हमारा, यानी कि सॉरी लाभ भाव नहीं, फिफ्थ हाउस दिखा रहा है स्पेकुलेशन। पर यहाँ पे एक नेगेटिव हाउस भी दिखा रहा है हमारा व्यय स्थान, यानी 12th हाउस दिखा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको वही पॉइंट आपको दिखा देता हूँ जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमें दो पॉइंट, पांचवें भाव के कसपर सब लॉर्ड पे 6th और 11, ये दो भाव हमें पॉजिटिव मिले हुए हैं और दो भाव नेगेटिव मिले हुए हैं, यानी कि 8th और 12th हाउस जो हमें काम पे नहीं है, काम में नहीं आएगा, ठीक है। और दशा लेवल में आप जाओगे तो राहु की दशा चल रही है। तो क्या राहु की दशा में फ्रूटफुल है? तो आप देखोगे तो राहु यहाँ पे जुपिटर के स्टार लॉर्ड पे है और मून के सब लेवल पे है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमको राहु की दशा में क्या दिखा रही है, आठवां भाव यानी कि सामने वाले का धन स्थान, 7 से सेकंड हाउस, जो हमें काम में नहीं आएगा ये दशा में। वापस जुपिटर स्टार लॉर्ड के लेवल पे यहाँ पर देखोगे तो पहला हाउस लग रहा है, यानी कि हमारा हमारा जो धन स्थान है उसका व्यय भाव लग गया, फर्स्ट हाउस आ गया, ठीक है। 10th हाउस लग रहा है, तो यहाँ पे हमारी जो इच्छा पूर्ति, हमारा जो लाभ स्थान है, गेन है हमारा, उसका भी व्यय स्थान है, यानी कि 11 लाभ स्थान का व्यय स्थान, यानी कि 10th हाउस, वो भी काम में नहीं आएगा। वापस सब लॉर्ड लेवल पे भी आठवां भाव यानी कि सामने वाले का धन स्थान लग रहा है, तो कहीं ना कहीं ये राहु की महादशा हमें स्पेकुलेशन के काम में हमें काम नहीं आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हमें, ये राहु की महादशा है 2018 से लेकर 2036 तक, तो ये कुछ काम में नहीं आएगी। तो फिर से मैं आपको ये बता दूं, ये यहाँ पे राहु की महादशा, तो यहाँ पे मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए, राहु प्लेनेट के टेबल में राहु की माँ, राहु यहाँ पे जुपिटर के स्टार लॉर्ड में है और चंद्रमा के सब लॉर्ड में, ठीक है। तो मैंने आपको हाउस अंडर ऑपरेशन बता दिए, उसी हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखिए राहु है, वो मंगल के हिसाब से काम करेगा। राहु यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे बुध के हिसाब से काम करेगा, क्योंकि वो 7वें भाव में मिथुन राशि में पड़ा हुआ है, मिथुन राशि में स्थित है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ये
चेक करना है। पहले पहले तो आप है ना ये कुंडली देख लीजिए, फिफ्थ हाउस देख लीजिए, उसका सब लॉर्ड देख लीजिए, सब लॉर्ड के हिसाब से प्लेनेट कौन सा है, और वो प्लेनेट कौन से स्टार लॉर्ड में सब लॉर्ड में बैठा हुआ है वो देख लीजिए। ठीक है। इसके बाद में मैंने जो पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये आप ध्यान में रखिए कि ये इवेंट फ्रूटिफाई होने के लिए कौन से हाउस अंडर ऑपरेशन हमें मिलने चाहिए, पॉजिटिव लेवल पर और नेगेटिव लेवल पर। ठीक है। उसके बाद में आप ये देखिए, आपने आपको सब आपको कस्पल सब लेवल पे जो प्लेनेट मिला हुआ है, वो कौन से हाउस अंडर ऑपरेशन में फ्रूटिफाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, यानी पॉजिटिव मिल रहे हैं नेगेटिव मिल रहे हैं, स्टार लेवल पे और सब लेवल पे। और बाद में दशा चेक कीजिए वो टाइम की, दशा के लेवल पे आपको कौन सा पॉजिटिव और नेगेटिव हाउस मिल रहा है, क्या वो दशा आपको स्पेकुलेशन के लिए फ्रूटफुल है कि नहीं। और बाद में आप दशा का आप वो ये देख लीजिए कौन से कहाँ दशा चल रही है आपको। तो यहाँ पे मैं ये क्लोज करता हूँ वीडियो। मैं आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया रहेगा। आगे आने वीडियो वीडियो में भी आपको केपी की इसी तरह से एक अच्छी कुंडली आपको मैं लेके आऊँगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में। और कुछ रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन से वीडियो पसंद आते हैं, तो मैं ये वो वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।